हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़ा न्यूज़ अपडेट निकल के सामने आया है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है और 5 मार्च से आपको ध्यान देना होगा। 5 मार्च से आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, प्रारंभ हो रही हैं। तो ध्यान देने योग्य बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि ये 5 मार्च से एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी है, उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, यानी जितना भी सिलेबस होता है पूर्ण रूप से उन्होंने तैयारी कंप्लीट कर लिया, फिर भी वो नर्वस हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम के लिए। मैं संपूर्ण एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे छात्र जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी आपके मन में एक डर है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो हमने पढ़ा ना हो, या कुछ ऐसा टफ पेपर आ जाए। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपने, दोस्तों एक बात याद रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने सच में अपना तैयारी का अपना सारा कुछ जितना भी समय मिला है अपनी सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपनी पूरी मेहनत अपनी शिद्दत से किया है, तो आपको हराने वाला, आपको मतलब पीछे करने वाला कोई भी, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है आपको पीछे नहीं कर सकता। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखना है कि जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम है, वर्ग 3 के एग्ज़ाम में, वर्ग 3 के पेपर में जो है लगभग 11 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं। मध्य प्रदेश के तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कई अन्य राज्य के भी होंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह निकल के आती है कि पहली चीज़ आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस लेवल अपना मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, आप जितना भी पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करें आराम से, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिना किसी डिप्रेशन के। आप ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, यानी दिमाग में इतना ज़्यादा लोड ले रहे हैं कि अरे क्या होगा, इतना जल्दी एग्ज़ाम हो गया, डेट आ गई अचानक से, पता ही नहीं था। तो भाई देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आई है, ये बहुत दिनों से, हाँ कुछ उन छात्रों के लिए अचानक से हो सकती है जिनको लगता था कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, आगे ना चला जाए, कोरोना लग जाएगा, दुनियादारी की बहुत ज़्यादा समस्याएं बताते हैं वो छात्र, है ना। तो ऐसे छात्र जो सच में इशू तब बताते रहते हैं उनके लिए ज़रूर सडनली आया, ठीक है। बट ऐसे छात्र जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, उनके लिए ये कोई डेट नई नहीं है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने मुद्दे की। बात क्या है, देखिए अब आ गया है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एक एग्ज़ाम, यानी बहुत जल्द पेपर स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख से। अभी भी इतने कम समय में आप कैसे 120 नंबर से ऊपर ला सकते हैं, चीज़ें आप प्रॉपर अगर समझेंगे, पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी भी आप 120 प्लस नंबर लाने की तैयारी जो है, कम समय में भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने नंबर को इंक्रीज कर लें, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझिएगा। संविदा वर्ग 3 में बेसिकली होता क्या है कि वर्ग 3 में जो है विषय आपके हैं 5 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो विषय है, विषय यानी सब्जेक्ट, आपके विषय सभी को पता है। यहाँ पे सर 5 विषय लिए गए हैं। 5 में से 5 विषय के नाम, पहला विषय है हिंदी। हिंदी जो है वो 30 नंबर का आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। दूसरा विषय है पर्यावरण। पर्यावरण है जो है ये भी 30 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तीसरा विषय है गणित, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, गणित विषय भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। चौथा विषय है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। क्या बोलते हैं इसे? बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट भी आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। और चौथा विषय के बाद 5वां विषय एक आता है जिसमें से आपको ऑप्शनल चूज करना था। एक कोई लैंग्वेज, यानी कि किसी का इंग्लिश होगा और किसी का संस्कृत होगा। तो ये भी मिला के 30 नंबर का आपका पेपर, यानी टोटल जो है यहाँ पे 150 नंबर का पेपर होगा। और 150 में से 150 मिनट में आपको, यानी कि जो समय दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 150 मिनट
2 घंटे 30 मिनट को आप क्या समझेंगे, 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट, सॉरी 2 घंटे 30 मिनट को हम समझेंगे 1 घंटा 150 मिनट। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। समय आपके पास सफिशिएंट है। कोई ये नहीं कह सकता कि सर समय कम है, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि समय कम है, ठीक है ना। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। वर्गदीन वालों ध्यान से कान खोल के सुन दो, 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट बहुत होता है, ठीक है। अभी हाल ही में रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 90 मिनट में जो है ना 100 क्वेश्चन करने थे। ALP का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे। अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों ने बताया कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे आपके पास। तो जबकि उन सिलेबसों में क्या था, मैथ रीजनिंग ज़्यादा थी, और यहाँ तो सिर्फ 30 ही नंबर की मैथ रीजनिंग आनी है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हिंदी में क्या है, हिंदी को आपको कैसे कवर करना है, हिंदी में आपको 25+ मार्क कैसे लाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट बात आती है हिंदी की, तो हिंदी आप जानते हैं, हिंदी एक मातृभाषा है आपकी, और हिंदी भारतीय संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है ना, और पर राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बिल्कुल मत समझिएगा। तो हिंदी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी आपने पढ़ा है, थोड़ा भी पढ़ लिया है, तो हिंदी में आप समझ लीजिए कि वही वर्णमाला, वही आपका संधि, वही समास, वही अलंकार, रस, छंद, वही गद्यांश, पद्यांश, हिंदी का साहित्य और विलोम, पर्यायवाची जैसे, और अनेक शब्द का एक शब्द। तो इस तरह के जैसे अगर क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल इतना टफ बिल्कुल नहीं आने वाला, बहुत ही आसान पेपर आने वाला है, इस चीज़ को समझिएगा। तो मतलब भाई 30 क्वेश्चन में से हिंदी में आराम से आप कितने नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बहुत ही कम पढ़ा बिल्कुल, फिर भी आप 25+ नंबर ला सकते हैं, कम से कम 25 नंबर तो ला ही सकते हैं। 5 क्वेश्चन मान लो गलत हो जाए, टफ आ जाए, गद्यांश पद्यांश भी रहेगा, जैसे शीर्षक वगैरह चूज करना, तो 25 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है ना, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब चीज़ें करनी क्या है भाई, सबसे पहली चीज़ है, जितना पढ़ा है आपने तो ऑब्जेक्टिव लगा लो हिंदी का प्रॉपर। कोई भी एक पुस्तक है, अगर आप लुसेंट नहीं है तो कोई भी आपके पास पुस्तक हो हिंदी की, तो हिंदी का बढ़िया जितने भी ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर लगा लो उसको, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लगा लो, अभी ना थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा लो, और थ्योरी अगर पढ़ना भी है तो मेन कॉन्सेप्ट नियम क्या कहता है वो चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है ना। अब देखिए अगला यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो चीज़ें है ना 25 नंबर से कम तो आपके आएंगे नहीं हिंदी में। और कोई भी कितना भी मतलब कोई भी बच्चा हो भाई, एक बात ध्यान से खाना खोल करके सुन लो, तो कोई बच्चा गधा और कोई बच्चा होशियार नहीं होता कंपटीशन के एग्ज़ाम में भाई। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब 12th में सप्लीमेंट्री भी हुए हैं और 10th में भी सप्लीमेंट्री हुए हैं, और आज वो टीचर बन के बैठे हैं, आज वो रेलवे के अधिकारी बन के बैठे हैं, आज वो कलेक्टर ही बन के बैठे हैं। तो ये डजेंट मैटर, यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि आपने कंपटीशन के एग्ज़ाम में मेहनत कितना किया है, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ है, कुछ नहीं है, बहुत सरल चीज़ें आएंगी, बहुत ही आसान चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में आपको लगभग जो है ना कितने नंबर, 25 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी टफ पेपर आता है, ठीक है। अब देखो हिंदी के बाद आते हैं हम पर्यावरण भाई क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ जान लो पर्यावरण। पहले चीज़ें तो जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है पर्यावरण को लेके, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना, पर्यावरण दिवस का एक जो महत्वपूर्ण जैसे जो भी दिवस की लिस्ट है, ठीक है ना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस कहाँ पे पहला सम्मेलन हुआ था 1973 स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना, पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, मतलब जो भी है सारा कुछ इस सम्मेलन याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ध्यान से नेशनल पार्क देख लेना है। साथ में पर्यावरण के लिए जो है पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं वो देख लेना है। पेडोलॉजी वाला भाग आप देख लेना है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपको कम से कम पर्यावरण में 22 नंबर से कम तो आएंगे नहीं, कन्फर्म है। कितने नंबर? 22 नंबर, मिनिमम 22 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, कम से कम लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो पर्यावरण का काम हो गया। पर्यावरण में बेसिक चीज़ें आपको जो डेली यूज की चीज़ें हैं, है ना, उन सब चीज़ों को रिलेट करके जो है पर्यावरण की, जैसे गौरैया है, हाथी है, विलुप्त प्रजातियां हैं, ठीक है ना, प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और ये सारी खेल कूद में, ठीक है ना, योगा है, योग दिवस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कवर कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला विषय हमारा आता है गणित। तो भाई देखो गणित में तो यदि आपने मेरे चैनल पे जो वीडियो डाले हैं वो देख लो, ठीक है ना। दूसरा, अगर गणित आपके पास कोई भी है, सरल सी गणित, बिल्कुल टूटी फूटी, बहुत ही सरल गणित आएगी, ठीक है ना।
30 में कम से कम मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, कम से कम आप ला सकते हो यहाँ पे 28 नंबर। पर मैं कहता हूँ चलो गणित नहीं आ रही तो 28 नहीं, पर आप कम से कम 24 से 25 नंबर आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे? गणित में 24 से 25 नंबर नॉर्मल, क्योंकि 15 नंबर का मैथ मेन आएगा और 15 नंबर भाई मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ लो आप, कैसे क्या क्या पढ़ना है। नंबर संख्या पद्धति में आपको पढ़ना है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं 2 से विभक्त हो जाएं, विषम संख्याएं 2 से विभक्त ना हो, भाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद के अलावा किसी अंश से कटे, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, जैसे 2 3 5 7 ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा भिन्न का भाग पढ़ लेना आपको, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त, बहुत ही सरल चीज़ें हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेना अच्छे से प्रॉपर आपको, ठीक है। इसके बाद आपको स्थानीय मान पढ़ लेना है, जातीय मान पढ़ लेना है। भाई जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर उतनी चीज़ें कर लोगे तो मिनिमम जो है ना 30 में आपके 24 से 25 नंबर आप ले आओगे। संविदा में कोई भी टफ नहीं है, वर्ग 3 का एग्जाम है भाई, ये यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो आप कितने नंबर कर लोगे भाई? देखो आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 24 से 25 नंबर यहाँ पे ला सकते हो, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम बाल विकास में। बाल विकास में जो सिद्धांत है, मेन सिद्धांत अगर आप करते हो, कौन से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे कि अलग अलग जितने भी चीज़ें हैं बाल विकास के लिए आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, ठीक है ना। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हर एज शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी क्या राय दिया है। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, उसमें क्या राय दिया है, क्या विकास होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की जो विभिन्न प्रकार की जो स्थितियाँ हैं, पीढ़ियाँ हैं, तो ये चीज़ें आप करने के बाद 30 में यहाँ पे अगर आप, मैं कहता हूँ 20 भी ला लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 20 आपके आ जाएंगे इतना। क्योंकि कुछ जो एक बात याद रखिएगा, बाल विकास चाइल्ड और डेवलपमेंट में, बाल विकास में जो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपकी तर्क शक्ति पर आधारित होंगे। मतलब क्या है कि तर्क शक्ति का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ आप वहाँ पे पढ़कर और ये बता सकते हो कि किसी भी बालक में विकास जो है ना किस माध्यम से होता है और उसको प्रभावित कौन कौन करता है, जैसे वातावरण है, जैसे उसका पारिवारिक माहौल है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये ऑटोमेटिक आपको चीज़ें पढ़ने, प्रश्न कंप्लीट रूप से जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर, भले आपने बिल्कुल प्रॉपर नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसका उत्तर दे पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे रहेंगे जो आपकी साइकोलॉजिकल तर्क शक्ति पर आधारित रहेंगे। आप मतलब पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि मतलब इसमें जो है ना ये इसका सही जवाब होगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है भाई, बाल विकास से चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? कोई भी छोटे से बच्चे में आप खुद के ऊपर मानिए कि आपकी खुद के ऊपर कैसे कैसे विकास हुआ है, क्या क्या सिद्धांत लगे हैं, उन स्टेटमेंटों को फॉलो करना है। बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और किसी भी बच्चे को यदि बाल विकास का पेडोलॉजी या कि बाल विकास का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। किस नंबर पे? इस नंबर पे 9685955814, इस नंबर पे कॉल करके और उसकी PDF ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। हिंदी की भी ले सकते हैं, पर्यावरण की भी ले सकते हैं, गणित की भी ले सकते हैं, बाल विकास की भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो बाल विकास क्या हो गया भाई? बाल विकास अगर आपने थोड़ा भी चीज़ों को समझा है, चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, किसी भी छोटे से बालक में भाई वो पहले पैदा होता है तो कुछ चीज़ें तो वो मतलब जैसे ही पैदा होता है उसे पारिवारिक मतलब जो माहौल है एटमॉस्फेयर में है, पहले उसे घुलने मिलने का जो है ना वो माहौल प्राप्त होता है। जो मदर टंग होती है उस पर वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मतलब बोल पाता है, उस भाषा में ज़्यादा अच्छे तरह से कम्युनिकेशन कर पाता है, समझ पाता है। चीज़ें ये होती हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है, उस पर किसी विभिन्न प्रकार की जो है ना चीज़ें जो है डेवलपमेंट होती हैं। और जैसे कि एक निश्चित उम्र के साथ वो बोलना सीख जाता है, साधारण वाक्य बनाना सीख जाता है, हर तरह के वाक्यों का सही प्रयोग करना सीख जाता है, ग्रामेटिकल व्याकरण रूप से शब्द को कैसे प्रेजेंट करना है वो सीख जाता है। तो धीरे धीरे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता जाता है उस बालक के अंदर। तो यही सारी चीज़ें हैं बाल विकास में, कोई टफ चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बाल विकास 30 नंबर की आएगी, 30 में आप 20 नंबर ला लोगे आसानी से, ईजिली से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचती है इंग्लिश या संस्कृत। तो इंग्लिश वाले बच्चों सुन लो ध्यान से, कान लगा के इस बात को गौर से सुन लेना। अभी 5 दिन बाद एग्ज़ाम होगा तो आप ये ज़रूर कहोगे कि काश सर का वीडियो देख लिया होता और जो सर ने कहा था वो कर लिया होता, तो पछताना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो सुन लो अच्छी तरह से भाई, नहीं तो पछताना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन लेना है, यदि यार अगर सिलेक्शन नहीं लेना तो भाई कोई बात नहीं,
मतलब मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं चाहता कि, कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जगह दूसरा बच्चा तैयारी करके बैठा है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये सोचोगे कि अरे यार, एक तो 2011 के बाद 2022 में 11 दूनी 22, 11 साल बाद वैकेंसी आई है, पेपर दे रहे हैं, उसमें भी हमारा हुआ नहीं। भाई होगा, जब चीज़ों को आप प्रॉपर सुनोगे, कोई आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहा है, चीज़ों को समझा रहा है, तो सुनोगे तो क्यों नहीं होगा। इस पहली तो चीज़ें हैं कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ज्ञान आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। भाई इंग्लिश वाले सुनो, पहली चीज़ है यहाँ पे इंग्लिश में, भाई सबसे पहले आर्टिकल पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, सिंपल सी चीज़ें हैं, टेंस से पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, नरेशन पढ़ लो, वर्ब एडवर्ब पढ़ लो, मॉडल पढ़ लो, ठीक है ना, साइनोनामस एंटोनामस पढ़ लो, समानार्थी विलोम इंग्लिश में होता है, ठीक है ना, वो पढ़ लो, गद्यांश पद्यांश अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लो। इतने में अगर इतना कर लिया इंग्लिश वाले, ध्यान से सुनना, इंग्लिश वालों ने अगर इतना कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आपके नंबर कम से कम नंबर आपके 20 नंबर आएंगे, 20 नंबर कम से कम आप लग सकते हो, 20 से 25 नंबर इंग्लिश वालों। इतना अगर जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आपने उतना कर लिया ना, तो कम से कम 20 से 25 नंबर आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टफ पेपर नहीं होता और इतना आसान पेपर भी नहीं होता, ठीक है ना। तो चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर हैं। अब देखो आगे क्या करना है, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखो संस्कृत वाले छात्रों के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको चीज़ें जो आपने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में जो चीज़ें पढ़ा है वही चीज़ें आपको संस्कृत में पढ़ लेना है। आपके कम से कम अगर आपने हिंदी में पढ़ा है प्रॉपर, तो आपको इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, तो कम से कम आप जो है ना 20 नंबर ला सकते हो। तो देखो ध्यान से मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। यहाँ पे देखिए इंग्लिश संस्कृत, तो 30 में कितने नंबर आ जाएंगे, 30 में कम से कम आपके 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, 20 से 22 नंबर तक आप ला सकते हो। तो अब देखो जोड़ लो, अब ध्यान से आपको जोड़ लेना है, चीज़ें कैसी होंगी ध्यान से देख लो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझाया, एक सेकंड आपको प्रॉपर बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स आ गए, 25 नंबर, 25 नंबर आपके हिंदी के हो गए, 22 नंबर आपके किसके हो गए, आपके पर्यावरण के हो गए, 24 से 25 नंबर, यानी 24 नंबर ही मैं लगाता हूँ आपके किसके हो गए, गणित के हो गए। बाल विकास में आपने कितने नंबर लगाए, 20 नंबर पर लगाए, ठीक है ना। और संस्कृत में आपने कितने नंबर लगाए, 22 नंबर लगाए, ठीक है ना, 22 नंबर। ये 5 विषय हो गए। अगर इंग्लिश है तो मान लो 25 नंबर लगाए, कितने नंबर, 25 नंबर। अब ये देखो यहाँ पे जब आप सभी विषयों को जोड़ोगे तो 5 2 7, 7 3 10 11 और 11 5 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगा 2 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11, 116 नंबर। 116 नंबर से ऊपर ये तो कम से कम है, 116 नंबर जो है ना कम से कम मैंने बताया है ये आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो 120 प्लस मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितने नंबर, 120 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और 120 नंबर प्लस यदि आपके आ गए हैं, 115 120 नंबर प्लस आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी हमारा वादा है, ठीक है ना। खुला चैलेंज है आप सभी छात्रों को और सभी यूट्यूब वालों को कि अगर आपके 120 प्लस आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर आपने इतना कर लिया है और इस तरह से अगर आप प्रॉपर चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे हमें तैयारी करना है, तो आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीज़ें देखो यार आपके ऊपर निर्भर करती हैं, आप कितनी ईमानदारी से कितनी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो ये आप ही जानते हो, मैं नहीं। तो देखो कहीं ना कहीं अब आप ये सोचो कि यार सर का वीडियो देखा था हमने और इतने नंबर कम आ गए। भाई देखो यार वीडियो देखने से ये नहीं है कि अब तुम्हारे दिमाग में चीज़ें घुसेड़ देगा कोई व्यक्ति, ठीक है ना। या भाई देखो हमारा काम मार्गदर्शन देना है आपको, एकदम उचित मार्गदर्शन। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वर्ग 3 में, शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने का सपना देखा था, तो इतना कर लो दोस्त, इतना कर लोगे तो आपको शिक्षक बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, एक बात ध्यान सुन लेना। और अगर इतना नहीं करोगे तो भाई देखो यार अब आपकी किस्मत के ऊपर है, ठीक है ना। फिर चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि यदि आपकी किस्मत में है 5 मार्च, अब 5 मार्च एग्ज़ाम है, अब 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। और आज कौन सी तारीख है, 28 फरवरी है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, परीक्षा में आ भी सकता है। आज कौन सी तारीख है, 28
फरवरी है। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखोगे। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को, ध्यान रखेंगे, 11 अक्टूबर को हर साल विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व बालिका दिवस, बालिका दिवस। तो देखो यार, मैंने जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट संविदा वर्ग 3 को लेके बता दिया है। आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों और बहनों को, आप सभी शिक्षकों को समर्पण क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की संपूर्ण टीम की ओर से संविदा वर्ग 3 के परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो, अच्छे मार्क्स लाएं, बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाएं। पहली चीज़ आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा लेना है। दूसरा फ़ोटो लगा लेना है। तीसरा कोई भी आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, फ़ोटो अलग से रखना है, आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा लेना है, पेन दो लेके खुद से जाना है। और मेन चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, पंजीयन आपका रिन्यू हो गया हो, नहीं है तो बता देना है, मतलब किसी भी ऑनलाइन में जाके करवा लेना है, ठीक है ना। पंजीयन रिन्यू करवा लें दोस्तों, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे बाद में, ठीक है ना। कहीं भी सेंटर है, सेंटर में आधे घंटे पहले पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइम से। ऐसा ना हो कि उसी टाइम पे चलो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है। इसी के साथ आप सभी को हमारी ओर से वर्ग 3 की परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से अंजाम दें, अच्छी तरह से जो है ना अच्छे मार्क्स गेन करें, अच्छी मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।